स्त्रियां ब्राह्मण देव के पैर छू सकती हैं या नहीं, या दूर से ही उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए? स्त्रियां किसी ब्राह्मण, किसी गुरु, किसी संत के पैर छू सकती हैं कि नहीं, हम सबसे पहले इस पर चर्चा करें। छूने में किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। ये उस व्यक्ति की चॉइस है कि वो छिलवाना चाहता है कि नहीं। अब मैं ब्राह्मण की बात करता हूं, मैं अभी औरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मण है, बाकी सारी चीजें बाद में है। ब्राह्मण का जीवन अपना जीवन है ही नहीं है। अगर वास्तविक ब्राह्मण है तो उसकी अपना कोई जीवन होता ही नहीं है, उसका जीवन तो समाज के लिए है। वो जो कमा रहा है वो भी समाज के लिए कमा रहा है। तो जब वो पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, और अगर कोई उसके चरण वंदना कर रहा है, तो एक्चुअल में उसको राइट नहीं है कि वो मना करे, क्योंकि उसके लिए वो तप नहीं कर रहा है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो चाहे तो वो ना छिलवाए, लेकिन ब्राह्मण का कर्म है बांटना, देना, लेना तो बहुत बाद की बात है। शिक्षा देना, ऊर्जा देना, ज्ञान देना, आशीर्वाद देना, ये ब्राह्मण का कर्म है। अगर वो चाहता है कि मेरी ऊर्जा मुझे ही मिले तो वो मना कर सकता, उसके पास राइट है, लेकिन वो राइट एक्चुअल में नीतिगत नहीं है। अब बात आती है, अगर कोई चाहता है कि हमें नहीं चुलवाना तो फिर बिल्कुल नहीं, लेकिन यहां स्त्री और पुरुष वाली कोई बात ही नहीं है। देह हमें दिख रही है, कोई स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में है, लेकिन क्या जो पुरुष है वो पुरुष है? या जो स्त्री दिख रही है क्या वो स्त्री है? उसके अंदर बैठी आत्म तत्व जो है वो एक है। अब असल में पुरुष किसको बोला गया? जब महारास हो रहा है तो कहा गया कि एकमात्र पुरुष वहां पर श्री कृष्ण है, बाकी सब स्त्री हैं। इसका मतलब क्या है? पुरधन उषा इति पुरुष। पुर बोलते हैं जगह को, और उषा बोलते हैं जब सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी पर या कहीं पड़ती हैं, उसको, उन किरणों को उषा बोलते हैं। तो जो परम प्रकाशक है, जो प्रत्येक जगह पर अपनी उन उषाओं को, उन रश्मियों को, उन किरणों को बिखेर रहा है, वो पुरुष है, वो परमात्मा है, और वही पुरुष है। बाकी सब नाम के हैं। जैसे गोपी, गोपी क्या स्त्री है? नहीं। गोपी क्या पुरुष है? नहीं। गोपी एक भाव है, जिसने इंद्रियों को थाम लिया है, जिसने कृष्ण को सौंप दिया है, जो कृष्ण स्वरूपा हो गए, वो गोपी है। वो कोई भी हो सकता है। दिस इज नॉट वेरी मच कंपल्सरी कि वो मेल है या फीमेल है, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अंतोगत्वा तो आत्मा परमात्मा में लीन होने के लिए आई है। यहां इस चीज को समझना जरूरी है, लेकिन इस बात को समझते हुए आगे बढ़ें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सामने से आप ऐसे हाथ जोड़ के भी प्रणाम कर रहे हो तो आपको आपका लाभ मिलना है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मेरे दृष्टिकोण में आपके जो गुरु हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, उनके चरण स्पर्श करने में, क्योंकि वो आपके पिता हैं, आपके मां हैं, आपका भगवान है, उनके चरण स्पर्श करने में मेरी नजर में कोई, बाकी की जगह आप प्रणाम कर सकते हो, और ये वैरी करता है, ये टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हर नियम एक जगह लागू नहीं होता, ये भी समझने वाली बात है। तो इसे समझना जरूरी है, जानना जरूरी है।